Active passive voice. I was reading a book. A book was being read by me. जी, एक्टिव पैसिव वॉइस में हम एक ही बात को दो डिफरेंट मेथड से करते हैं। एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। वेलकम टू द इंग्लिश कॉर्नर। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। एज यू नो कि मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं और हम इनके रूल्स को याद कैसे रखें। तो एक्टिव पैसिव वॉइस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सिंपल सी बात है कि जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो बात को सीधे अंदाज में करना, यानी कि सब्जेक्ट अपनी ही बात कर रहा है और ऑब्जेक्ट एंड में आ रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को पहले करते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि काम हो रहा है। सब्जेक्ट काम कर रहा है, वो एक्टिव वॉइस में आता है। इसके लिए मैंने छोटी छोटी टिप्स बना दी हैं ताकि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स याद करने में हेल्प हो सके। पहली बात है कि वी यूज़ ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है। सेकंड, वी यूज़ प्रेपोजिशन बाय। एक्टिव को जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो प्रेपोजिशन बाय मस्ट यूज़ होता है। तीसरी और अहम बात है कि वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड यूज़ होती है, चाहे बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। दो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वन शुड मस्ट नो अबाउट द टेंसेस। अगर आपको टेंसेस नहीं आते, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप एक्टिव को कभी भी पैसिव वॉइस में ठीक से चेंज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले टेंसेस को सीखें। बहुत आसान है, आप मेरे पेज पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, टेंसेस के रिकॉर्डिंग्स को खोलें और वन बाय वन करके टेंसेस को सीखें। उसके बाद ज़रूरी है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर के बिना आप चीज़ को यूज़ कर लेंगे, आप उसको समझ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लर्नर्स, वो बिगनर्स जो कि बिल्कुल नहीं जानते ना टेंसेस को, ना एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने को, तो स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस ऐसे है जैसे कोई भी घर बने तो उससे पहले उसका मैप बने। मैप के बगैर घर नहीं बनता, इसी तरह स्ट्रक्चर के बगैर ना टेंस बनेगा, ना एक्टिव टू पैसिव वॉइस वो चेंज होगा। जैसे कि पहले मैंने आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट सिखाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस सिखाया, आज पास्ट कंटिन्यूस की बारी है कि कैसे पास्ट कंटिन्यूस में एक्टिव वॉइस यानी कि कहे जाने वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दे वर प्लेइंग फुटबॉल गेम। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। वॉज वर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आएगा और साथ हम सिर्फ एक बीइंग को लगाएंगे और थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, बाय को लगाएंगे। इन तीन चीज़ों की मदद से और चेंजिंग की हेल्प से हमारा एक्टिव पैसिव में चेंज हो जाएगा। जैसे कि फुटबॉल गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। अब बात यह है कि दे देम में चेंज हो जाता है, ही हर में, ही हिम में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी चेंजिंग से एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज हो जाते हैं। हम अब प्रैक्टिस करेंगे। आई वॉज बेकिंग अ केक वॉज बींग बेक्ड बाय मी। आई मी में चेंज हो गया है, वॉज ही रहा है, आ केक था तो वॉज ही रहेगा। थर्ड फॉर्म यूज हुई है बेक से बेक्ड, मतलब बेकिंग थी ऑलरेडी, बेक के साथ आईएनजी लगा तो वो बेकिंग थी, लेकिन थर्ड फॉर्म में बेक्ड आएगा। शी वॉज वॉचिंग अ मूवी वॉज बींग वॉच्ड बाय हर, शी हर, और आ मूवी के साथ वॉज लगेगा। दे वर ईटिंग अ केक वॉज बींग ईटन बाय देम। ये वो बात थी जो मैंने समझाई थी कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगेगा, वहाँ पे दे वर था क्योंकि लोग ज़्यादा थे, वर यूज़ हुआ। लेकिन जैसे ही आ केक की बारी आई, सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ होता है, तो अ केक वॉज बींग ईटन बाय देम। आई होप सो इन तीन सेंटेंसेस की हेल्प से आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी। कोई भी बुक ले लें सिंपल सी, उससे पढ़ने से बेहतर है कि एक दफ़ा आप वीडियोस को सुनें, क्योंकि वीडियोस जो आपकी हेल्प करती हैं, जो बोलकर चीज़ आपकी हेल्प कर रही होती है, वो आप पढ़ने से उस तरह से नहीं सीख सकते। लास्ट है बर्ड वॉज लेइंग एन एग। इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करके मुझे बताना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।